Morning students, welcome to our Shiva school. Now we are going to start our new chapter, chapter 9. Name of the chapter is Up You Go. तो इसके हार्ड वर्ड्स जो है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आपको अपनी नोटबुक में इसे कॉपी करना है. ओके. अप यू गो. अप यानी ऊपर, यू यानी तुम्हें, गो यानी जाना. ऊपर तुम जाओगे. तो इस चैप्टर में हम माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में जानने वाले हैं. तो उसमें जो 2 फरवरी 1984 में माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में जानना है. तो फर्स्ट डे था 2 फरवरी 1984. तो यहाँ पे कौन से कैंप के बारे में बताया गया है. तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कैंप. माउंटेनियरिंग कैंप यानी कि जो पर्वत पर चढ़ने वाला, जो पर्वत पर जो चढ़ाने के लिए जो कैंप होते हैं ना, उस कैंप के बारे में हमें जानना है. तो ये कहाँ पे है. उत्तरकाशी में है. तो उसके बारे में हमें जानना है. वी वेर एट माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड. हम कहाँ जाने वाले थे. तो माउंटेनियरिंग कैंप में, और बहुत ही एक्साइटेड थे. 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालयस. तो जो उसमें से 20 टीचर्स थे वो कहाँ से थे. केंद्रीय विद्यालयस के थे. देयर वर अदर वुमन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट. दूसरी जो महिलाएं थी वो कहाँ से थी. बैंक्स और दूसरी इंस्टीट्यूट से थी. टुडे वॉज द सेकंड डे ऑफ द कैंप. आज कैंप का सेकंड डे था. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन. सेकंड डे था. मैं मॉर्निंग में उठी और बेड से नीचे पैर रखे. आई स्क्रैम्ड इन पेन. मैं दर्द से चिल्लाने लगी. आई रिमेंबर यस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्सैक ऑन माई बैक. कि जो अगले दिन हम 26 किलोमीटर, फर्स्ट डे वो 26 किलोमीटर वॉक किया था यानी चले थे, और भारी बैग के साथ. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. तो मैं बहुत ही डरा हुआ था, और डरा हुआ था फिर भी ऐसे वहाँ पे कैसी चढ़ाई होती है. स्टेप चढ़ाई यानी कि सीधी चढ़ाई होती है, ऐसी क्लाइंब करी थी. विथ टीयर्स इन माई आईज. तो आँखों में आंसू के साथ आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. और आँखों में आंसू के साथ मैं स्लोली धीमे धीमे चल के जो ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम के पास गई. द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स. तो वो कौन थे. हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट ट्रिक. सडनली आई हियर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहार. मैं उनको इसके बारे में बताने जाने वाली थी और पीछे से मेरे को आवाज़ सुनाई दी. मैडम, What are you doing here at breakfast time? ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो. Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. तुम्हें ट्रैक पे खाली पेट के साथ ही जाना पड़ेगा. सर आई कुड नॉट से एनी मोर. उन्होंने बोला कि मैंने सर बोला और कुछ बोल पाई नहीं. यू हैव केम टू टेल मी. कि तुम मेरे पास आई हो कहने के लिए कि यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट. तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए. ब्लिस्टर्स यानी कि छाले पड़ गए. दैट यू कैन नॉट वॉक. और तुम चल नहीं सकती. इजंट इट.
तो उसने बोला यस सर, मैं यही बोलने आई थी। दैट इज़ नथिंग न्यू, कि ये नया नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली, अभी जल्दी से रेडी हो। आई हंग माई हेड रस्ट बैक टू गेट रेडी, और फिर बैग लिया और फिर रेडी हो गए। और जैसे ही रेडी हुई तो उन्होंने वो वॉइस फिर से सुनी कि लिसन मैडम यू विल लीडर, कि तुम जो ग्रुप नंबर 7 है उसकी लीडर हो। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन, और जिसको माउंटेन क्लाइंबिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है उनको आपको हेल्प करनी है। ग्रुप नंबर 7 में यू हैव ऑलरेडी बीन told about the responsibility of the group leader in the mountains, of जो ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में तुम पहले से जानती हो। उसमें अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू, मैंने सोचा कि लीडर को क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, उनकी बैग्स उठाने में भी हेल्प करनी होती है। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लिस्ट, और आपको ग्रुप को कहाँ जाना है वो बताना भी चाहिए और उनको चलाना भी चाहिए आगे। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उनको हेल्प करनी है जो अच्छे से क्लाइंब मतलब चढ़ नहीं सकते। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, और रुकने के लिए भी अच्छी जो जगह है उसको फाइंड करना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और जो अच्छे से सबका अच्छे से ख्याल रखना भी होता है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और ग्रुप के लिए फूड का भी अरेंज करना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू पनिश्ड इवन व्हेन समवन इज मे हैव मेड अ मिस्टेक, और पनिशमेंट के लिए भी रेडी होना पड़ता है अगर कोई मिस्टेक करे। आई रियलाइज दैट देयर वॉज स्पेशल काइंड फॉर डिसिप्लिन हियर, आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। फिर यहाँ पर ग्रुप नंबर 7 के बारे में बताया गया है कि ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम, कौन कौन सी कहाँ से थी गर्ल्स, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड, ये सब स्टेट से थी। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, मैं अकेली एक टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय में से थी इस ग्रुप में। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स, और मैं बहुत ही खुश थी ये नए मेम्बर्स को मिल के। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, और उसमें से जो थे सब अच्छी हिंदी मतलब टूटी फूटी हिंदी बोलते थे। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खोनडोम्बी फ्रॉम मिजोरम, एक थी मिजोरम से खोनडोम्बी नाम की महिला। शी स्पोक ओनली मीज़ो, और जो मिजोरम से थी खोनडोम्बी वो मीज़ो ही बोलती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। फिर क्रॉसिंग द रिवर, अभी क्या कर रहे हैं, 5 फरवरी 1984 में वो रिवर क्रॉस करने, उन्होंने जब रिवर क्रॉस की तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टेबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट, हमें क्या क्या मिला, तो विटामिन सी की गोलियाँ, आयरन की टेबलेट्स और चॉकलेट मिल्क। दिस वेर गिवन फॉर, इससे हमें स्ट्रेंथ यानी ताकत मिलेगी। एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड, और ठंडी में हमें गर्म रखेगा। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। वी टाइड अवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और फिर हमें बैंडेज ली और फिर कितने दिन बचे हैं उसके बारे में काउंट करने लगे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर, और 8 किलोमीटर के बाद वो कहाँ पे पहुँचे, रिवर के पास पहुँचे। देयर वॉज थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, और जो रिवर थी उसके ऊपर क्या एक रोप बांधी हुई थी मोटी सी।
फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक। बैंक यानी रिवर का जो किनारा होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बंधी हुई थी। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेक्स और पाइटॉन्स ऑन द बोथ द साइड्स। आई वॉज फीलिंग नर्वस। मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. कैसे करेंगे हम रिवर्स को क्रॉस। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने ये रोप है उनके जो कमर थी वेस्ट वहाँ पे बांध दी। एंड पुट अ स्लिंग इन इट। जो स्लिंग यानी कि एक हुक जैसा होता है वो लगा दिया। ही देन put the sling on the thick rope tied across the river। और फिर वो रिवर्स क्रॉस करने के लिए चले गए। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर। और फिर आइसी वाटर, वाटर क्या था, बहुत ही ठंडा था आइसी वाटर। आइसी वाटर यानी ठंडा होता है। ही वेंट टू द अदर साइड। और फिर दूसरी साइड वो चले गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। ये जो रिवर थी बहुत ही फास्ट फ्लो हो रही थी, इसमें जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। और सब एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी टू मी। और मैं लाइन के लास्ट में खड़ी थी ताकि मुझे कोई देख ना पाए। Just then our instructor came near me with sling and rope in his hand। और फिर जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो आए और रोप को उन्होंने अपने हाथों में लिया। I knew there was no escape now। कि मैं अभी बच नहीं पाऊंगी। I was ready। मैं रेडी हो गई। But did not have the courage। और हिम्मत नहीं थी मेरे में। सर कुड गेस माई फियर्स। और मुझे बहुत डर लग रहा था। ही कॉल्ड आउट लाउडली। उन्होंने बहुत ज़ोर से बोला। थ्री चीयर्स फॉर संगीता मैडम। और संगीता मैडम के लिए चीयर्स करो। एंड बिफोर आई न्यू इट। और फिर मैं जानती हूँ someone had gently pushed me into the water। और किसी ने मुझे थोड़ा सा धक्का दिया वाटर में। I felt as my feet were frozen। और फिर मैं चलने लगी और बहुत ही ठंडा था पानी। I started shivering, my teeth were chattering। और जो मेरे दांत थे वो जो शिवर यानी कि कंपकपी जो होती है ना, कंपकपी, कांपने लगते हैं हम, ऐसे करने लगे। आई केट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट firmly on the river bed. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck। और जैसे ही वो अंदर जाते गए तो क्या हुआ, तो वो रिवर थी वो बहुत ही गहरी होती जा रही थी। और फिर ऐसे करके वो चलते गए तो पानी उनके नेक के जितना हो गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस। और जब वो मिडल में गए रिवर के तो उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और वो फिसलने लगे। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। और फिर रोप जो है मेरे हाथों से फिसलने लगी। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। मेरे हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, but no, I found that I was tied with the rope to sling. Hold the rope, hold the rope. I could hear the shouts। और फिर ऐसा हुआ, उनको चिल्लाने लगी हेल्प के लिए, तो फिर आवाज़ आई कि रोप को पकड़े रखो। I could hear the shouts. I somehow managed to get hold the rope and pull myself forward।
तो उन्होंने रोप को पकड़ा और अपने आप को खींचा। स्लोली विथ सम कॉरेज आई रीच द रिवर बैंक, और फिर उन्होंने क्रॉस कर लिया रिवर को। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड हैप्पीनेस एज आई कम आउट द वाटर, और जब वो पानी से बाहर आई तो उनको खुशी हुई। हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, उनको ये जो टास्क था उन्होंने पूरा कर लिया। चैलेंज टास्क जो था उन्होंने पूरा कर लिया, उनको बहुत ही खुशी हुई। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, और जब किनारे पे खड़े होके आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स, और फिर दूसरों को बोलने लगे कि रोप को टाइटली पकड़ो। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज रिजल्ट ऑफ फेसिंग द चैलेंज विथ कॉरेज, और ये उनको कॉन्फिडेंस तब मिला जब उन्होंने ये रिवर को क्रॉस कर लिया, तब जाके उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला। रॉक क्लाइंबिंग, अभी रॉक क्लाइंबिंग के बारे में बताया है। 10 फरवरी 1984 में वी हैड टू क्लाइंब 50 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स, 1600 मीटर ऊपर था वो टेकला विलेज। अवर रक्सेक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड, हमारे जो बैग्स थे उसमें क्या क्या लिया था, तो फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, और ये सब चीज़ें उन्होंने ली थी। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स, और जो ऊपर चढ़ रहे थे वहाँ पे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ग्रो करे हुए, मतलब उगे हुए वहाँ पे थे। वी शो Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with packs and rope, तो उन्होंने देखा कि जो कोलोनल राम सिंह थे वो 90 मीटर हाइट में खड़े थे और रोप को ऐसे नीचे फेंक रहे थे। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet। तो अभी वो बोल रही है कि मैं अभी फर्स्ट खड़ी थी लाइन में, places where we can put our hands and feet। Today I was not going back out, आज मैं पीछे नहीं गई। I stood first in a line। Our instructor ties a rope around his waist, हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपनी कमर के अराउंडिंग जो रोप थी उसको बांध दिया। He put the sling, उन्होंने हुक भी लगाया। एंड held the thick rope, और रोप को पकड़ा और was hanging, वो झूलने लगे। He started climbing as if he was running up, और फिर वो जैसे दौड़ते हैं ना वैसे चढ़ने लगे। I also put my sling, मैंने भी हुक लगाया। But I took my first step, मैंने ही फर्स्ट स्टेप जैसे ही करा I slipped, मैं फिसल गई। And there I was swimming from the rope, और जैसे झूला झूलते वैसे झूलने लगी। Keep your body at the angle of 90 degree while climbing, और उसको सुनाई दी आवाज़ कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल्स जैसा रखो क्लाइंबिंग करते वक्त। कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी बैक को स्ट्रेट रखो। डू नॉट बेंड मत करो। कीपिंग दिस इन माइंड, मैं इसको माइंड में रख के आई इमेज द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और फिर क्लाइंब करने लगी। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप, और फिर इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपिंग, और इसको क्या बोलते हैं, रैपिंग बोलते हैं। अ फनी इंसिडेंट, तो कुछ फनी हुआ वो 14 फरवरी को। इट वॉज इवनिंग शाम का वक्त था। खोंडोम्बी वॉज फीलिंग हंग्री, खोंडोम्बी को बहुत ही भूख लगी थी।
वी डिड नॉट हैव एनीथिंग ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, वो उसने जंप किया और जो फेंस यानी कि जो खेत के अराउंडिंग जो तार के जैसा लगाया होता है उसको फेंस बोलते हैं, उसमें उसके अंदर की साइड वो कूदी। into a field. She quickly plucked two big cucumbers, और दो बड़े cucumbers उसने लिए and come back, और वापस आने के लिए आई। Just then a woman came from behind, उसके पीछे एक woman आई और वो चिल्लाने लगी hold of her bag. She started saying something to Khondombi in her own language, और वो खॉन डोम्बी को कुछ अपनी लैंग्वेज में बोलने लगी। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग, मेरे को कुछ पता नहीं, हम कुछ समझ में नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोल रही है। खॉन डोम्बी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो, और खॉन डोम्बी ने ट्राई किया उसको मीज़ो लैंग्वेज में समझाने के लिए, पर वो जो वुमन थी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, पर मैंने बोला हिंदी में मैं समझाने का ट्राई कर रही थी पर वो कुछ समझ नहीं रही थी। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स, फिर मैंने हाथ जोड़े और फिर सॉरी बोला। बाई देन अवर ग्रुप हैड गोन फार अहेड, और हमारा ग्रुप इसके बाद बहुत ही आगे जा चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और बहुत ही अंधेरा हो गया था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे, हम अपना रास्ता खो चुके हैं। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, और अब हम बहुत ही डरने लगे थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ अवर टॉर्च, हमारे पास टॉर्च थी फिर भी हम कुछ देख नहीं पा रहे थे। आई वॉज स्टार्टेड स्वेटिंग इवन तो इट वॉज कोल्ड, बहुत ही ठंड थी तो हम कांपने लगे। आई टाइटली हैड खॉन्डोम्बीज हेड, मैंने खॉन्डोम्बी का हैंड पकड़ा। आई कॉल्ड आउट लाउडली, और फिर मैंने ज़ोर से बोला वेयर आर यू ऑल, आप सब कहाँ हैं। कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं। माई वॉइस एचोड इन द माउंटेन्स, मेरी जो वॉइस थी वो गूंजने लगी। एचोड मीन्स वॉइस गूंजना, आवाज़ गूंजना। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली, और हमने साथ में विसल सीटी बजाना शुरू किया। फ्लैश अवर टॉर्चेस, और टॉर्चेस को भी फ्लैश करने लगे। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, और ग्रुप को पता चला कि हम मिसिंग है। वी हार्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस, और फिर वापस हमने उनकी भी विसल सुनी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, हम उनका सिग्नल समझ गए। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेट, हम वहाँ पे वेट करने के लिए खड़े रहे। खॉन्डुम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, खॉन्डुम्बी ने सोचा कि हमें कुछ बोलते रहना चाहिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली, और मीज़ो लैंग्वेज में कुछ सॉन्ग वो गाने लगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, वी शो देम कमिंग टूवर्ड्स अज, वो वहाँ पे आए। एट लास्ट में वी वर विद द ग्रुप अगेन, हम ग्रुप के साथ थे। फिर है वो बता रही है कि स्पेशल गेस्ट, आफ्टर डिनर वी मीट अ स्पेशल गेस्ट। बचेंद्री पाल, कौन है वो गेस्ट, तो हमें डिनर के बाद एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाया गया बचेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, उनको भी सिलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, तो वो किस लिए आई थी, तो वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे उनके आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग, हम सब गा रहे थे। बचेंद्री पाल ऑल्सो जॉइन अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग, वो भी उसमें जॉइन हुई। बेडू पाको बारामासा, कफाल पाको चैता मेरी छैला,
तो ऐसा सॉन्ग है पहाड़ी, वो गा रहे थे सब और नाच भी रहे थे। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया, तब हमें नहीं कोई आइडिया नहीं था कि जो बचेंद्री पाल है कि वो क्या बनेगी, फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंटेन एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री, कि वो फर्स्ट इंडियन वुमन, जो पहली इंडिया की पहली वुमन की जो माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी, ऐसा, और हिस्ट्री में उसका नाम आएगा, ऐसा हमने उस टाइम नहीं सोचा था कि वो फर्स्ट वुमन बनेगी माउंट चढ़ने वाली इंडिया की। ओके, कैंप इन द स्नो, अभी स्नो में कैंप लगाया उन्होंने, उसके बारे में बता रही है। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स, कि वो बोल रही है कि हम कितनी हाइट पे थे, 2134 मीटर्स के हाइट पे थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट हियर, हमें पूरी रात यहाँ पे बितानी थी। एवरीवन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, सब अपने टेंट लगाने में बिजी थे। वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक सीट्स फॉर टेंट फॉर द ग्राउंड, और फिर हमने टेंट लगाने के लिए जो डबल लेयर प्लास्टिक होता है उसका यूज़ किया था। द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, और उसमें कोई जो एयर होती है वो बाहर की साइड नहीं जा सकती और बाहर की एयर अंदर की साइड नहीं आ सकती, ऐसे उन्होंने लिया था, तो वो उनको वार्म रखेगा। वी पुट इन द पैक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट, और फिर वो टेंट लगाने के लिए लगा रहे थे वो। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, जैसे ही हम एक साइड में उसको टाइट करते, द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम अदर साइड, दूसरे साइड से उड़ जाता, एक साइड से बांधते दूसरे साइड से उड़ जाता। आफ्टर क्वाइट अ लॉट पुलिंग एंड टगिंग, बहुत ही मेहनत के बाद उन्होंने क्या किया कि टेंट लगा दिया। वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, then we dug drain surrounding tent. We were feeling very hungry, हमें बहुत ही भूख लगी थी। We collected some firewood and stone to make चूल्हा, और कुछ जो पत्थर थे वो जमा किए और फायरवुड लकड़ियाँ लाए। एंड कुक सम फूड, और फिर ये चूल्हा जलाने के बाद उन्होंने खाना पकाया। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट, और फिर खाना खाने के बाद जो वेस्ट थी वो बैग में रखी और कैंप की जो साइट थी वहाँ पे क्लीन कर दिया। सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग, और फिर हम हमारे टेंट में चले गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इट, मैं श्योर नहीं थी कि मैं यहाँ पे सो पाऊँगी या नहीं। वुड इट बी कम्फर्टेबल, क्या ये कम्फर्टेबल होगा। वुड इट आई नॉट फील कोल्ड, क्या यहाँ पे मुझे ठंड नहीं लगेगी। बट द बैग्स वेर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स, तो बैग में क्या भरा हुआ था, पंखे भरी हुई थी सॉफ्ट, विच हैव बीन कीपिंग अस वार्म, वो वार्म रखता है, पंख भरी हुई थी इसीलिए। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, हम बहुत ही थके हुए थे। सो वेरी सून वी फेल एज स्लीप, इसीलिए हम सो गए, पता ही नहीं चला कब सो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप, जब दूसरे दिन हम उठे तो बाहर गए तो क्या था, बहुत ही स्नो, बर्फ दिख रही थी। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लैक्स वेर जेंटली फॉलिंग, बर्फ गिर रही थी। वाओ इट वॉज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। द प्लांट्स, द ट्रीज एंड द ग्रास एंड माउंटेन्स, सभी पे क्या था, बर्फ ही था। एवरीथिंग लुक्ड वाइट, सभी सब कुछ वाइट दिख रहा था। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर, आज हमें उससे भी ऊपर जाना था, टू 2700 मीटर्स। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ, हम बहुत ही केयरफुली चढ़ रहे थे, हमें चढ़ना है स्टिक्स के साथ, मतलब लकड़ियाँ के साथ हमें चढ़ना है। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम फिसल भी सकते हैं। बाय आफ्टरनून
वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन, और आफ्टरनून तक मतलब दोपहर तक हम वहाँ पे पहुँच गए. वी एन्जॉयड throwing snowballs and at each other and making a big snowman. और फिर वहाँ पे जाके हमने स्नोबॉल्स बनाए और फिर बहुत ही एन्जॉय किया. स्नोमैन भी बनाए तो उनके साथ एन्जॉय किया. लास्ट डे एट कैंप, कैंप का लास्ट डे है. वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, हम कैंप फायर के लिए रेडी हो रहे थे. ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में सभी ग्रुप जो थे प्रेजेंट थे. वी वर एन्जॉइंग, बहुत ही एन्जॉय कर रहे थे. टेलिंग जॉक्स, लाफिंग, सिंगिंग, नाच गाना हो रहा था और कैंप फायर के साथ. सोन इट वॉज मिडनाइट, रात के 12 कब बज गए पता ही नहीं चला. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप, वो उठे और मुझे उनके पास बुलाया और बोला आई थॉट ओ नो, मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई. बट व्हेन सर अनाउंस माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, तो उन्होंने मेरा नाम बोला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए. आई स्टूड स्टिल, शी ब्लेस्ड मी, आशीर्वाद भरा हाथ रखा सर पे और मैं एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस, और खुशी के आंसू मेरे आंखों में से आने लगे. यहाँ पे एक गर्ल के बारे में बताया है. वो कौन गर्ल है पता है? वो बचेंद्री पाल के बारे में बताया गया है. अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, वो स्कूल पिकनिक पे उनको ले गए थे. वो 12 ईयर की थी तब. माउंटेन वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक में से उनको माउंटेन पे ले गए थे. शी क्लाइंब अ माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर्स विथ हर फ्रेंड्स. द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर. सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम, और वो खेलते खेलते माउंटेन के ऊपर चली गई और बहुत ही अंधेरा हो गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया. कुड नॉट कम डाउन, और वापस नहीं आई, वापस नहीं आ पा रही थी. इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्क्रे, वो बहुत ही डर गई थी और ठंड भी थी वहाँ पे. दे वर अलोन विदाउट एनी फूड, वहाँ पे उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था और रात भी बहुत ही लंबी थी. दिस हैपन, ये कौन था कि वो कौन थी? तो वो थी बचेंद्री पाल. बचेंद्री पाल ग्रू अप इन नाकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया, उत्तराखंड में वो नाकुरी विलेज है, वहाँ की है. व्हेन शी ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ी हो गई तो शी जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उन्होंने माउंटेन जो नेहरू इंस्टीट्यूट था उनमें उन्होंने ज्वाइन किया, उत्तरकाशी में जो था. हर गाइड वॉज, उनके गाइड कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनके गाइड बने. बचेंद्री पाल डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग. शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमन इन माउंटेन. अब वो क्या कर रही है? तो वो दूसरी वुमेन्स को सिखा रही है माउंटेनियरिंग. In 1984, बचेंद्री was selected as a team member to climb the Mount Everest, और बचेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट के जो क्लाइंबिंग कैंप था उसमें वो टीम की मेंबर सिलेक्ट करी गई. स्नोडॉम, देयर वाज 7 वुमन इन दैट 8 मेंबर टीम. 8 मेंबर की टीम थी, उसमें 7 वुमन थी. ऑन द नाइट ऑफ 15th May द टीम वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच अ हाइट ऑफ 7300 मीटर. और जो ये टीम थी वो चढ़ रही थी माउंटेन और फिर नाइट में वो बहुत ही थक गए थे. कितनी हाइट पे थे वो? 7300 मीटर. द टीम पुट अप टेंट, उन्होंने जो उनकी टीम थी उन्होंने टेंट लगाए और फिर वहाँ पे सोने के लिए, वो आराम करने के लिए वो रुकने वाले थे. फिर क्या हुआ? अचानक से ऐसा ज़ोर से धमाका हुआ.
और फिर स्नो गिरा और जो बचेंद्री पाल थी उसमें वो फंस गई, जो स्नो गिरा और बीच में वो, तो सभी मिलके उन्होंने क्या किया, तो बर्फ़ को हटाया। फिर बचेंद्री पाल को उनको चोट भी लगी थी और फिर ऐसा हुआ तो जो उसमें से टीम मेंबर्स थे उसमें से कई लोगों को ऐसे चोट लगी थी तो वो वापस चले गए। पर बचेंद्री पाल क्या करे, उन्होंने वो वापस नहीं गई, उनके एक साथी और वो दोनों ऊपर चढ़े और वो पहुंच भी गए वहाँ माउंटेन पे ऊपर की साइड। और वहाँ पे दो लोगों को खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, फिर भी वो ऊपर गई और उन्होंने थोड़ी जगह की और थोड़ी देर के लिए वो खड़े रहे और वहाँ जाके उन्होंने तिरंगा भी लहराया। और 3 मिनट वो खड़ी रही, 43 मिनट्स तक वहाँ पे हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक जगह है, हाईएस्ट, वहाँ पे वो खड़ी रही। बचेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड द 5th वुमन इन द वर्ल्ड रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। और बचेंद्री पाल कौन थी, तो फर्स्ट इंडियन वुमन एंड 5th वुमन इन द वर्ल्ड टू रीच, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली जो वुमन थी उसमें इंडिया की तो वो फर्स्ट वुमन बनी एंड वर्ल्ड में वो 5th वुमन बनी चढ़ने वाली। तो ये था बचेंद्री पाल के बारे में बताया गया। और यहाँ पे जो पूरा चैप्टर था वो माउंटेनियरिंग के बारे में था। ये हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन मैंने कर लिया, आपने समझ लिया। और इसके जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एंड सेकंड, आपको नोटबुक में, वर्कबुक में जो आपको क्वेश्चन MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स जो हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके।